साल था 1932 और भारतीय सिनेमा में एक नया इतिहास लिखने जा रहा था। उस दौर में भगवान कृष्ण सिर्फ किताबों, चित्रों और लोगों की कल्पनाओं में बसते थे, लेकिन फिर बड़े पर्दे पर आई श्याम सुंदर और सिर्फ 14 साल की उम्र में शाहू मोदक पहली बार कृष्ण बनकर लोगों के सामने आई। ना कोई VFX, ना भव्य सेट, सिर्फ अपनी मासूमियत और अभिनय के दम पर उन्होंने लोगों को ऐसा महसूस कराया जैसे सच में कन्हैया धरती पर उतर आए हों। कहते हैं उस समय लोग सिनेमाघर में चप्पल उतार कर फिल्म देखने जाते थे। फिर वक्त बदला, ब्लैक एंड व्हाइट सिनेमा रंगीन हुआ, टीवी हर घर तक पहुंचा, CGI और मॉडर्न VFX का दौर आ गया। लेकिन इन 94 सालों में एक चीज कभी नहीं बदली, पर्दे पर दिखे कृष्ण के लिए लोगों का प्यार और दीवानगी। किसी ने उस दिव्य और राजसी रूप में कृष्ण को देखा तो किसी ने उस शांत मुस्कान वाले कृष्ण को अपनाया जिन्होंने महाभारत के बीच गीता का ज्ञान दिया। और आज की नई पीढ़ी कृष्ण के उस दोस्त और सखा वाले रूप से जुड़ रही है जो उन्हें ज्यादा रिलेटेबल लगता है। तो आज की नोवेट पर मैं रैंक करूंगा उन कलाकारों को जिन्होंने पर्दे पर कृष्ण बनकर इतिहास रच दिया। कुछ लोगों के दिल में हमेशा बस गए और कुछ अपनी छाप छोड़ने में पीछे रह गए। ये रैंकिंग सिर्फ पॉपुलैरिटी पर नहीं बल्कि परफॉर्मेंस, राइटिंग और ऑडियंस इम्पैक्ट पर आधारित है। तो आखिर इस लिस्ट में आपका पसंदीदा कृष्ण कौन से नंबर पर है? वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि नंबर 1 की कहानी आपको हैरान कर सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं पर्दे पर दिखे भगवान श्री कृष्ण के सबसे यादगार चेहरों की इस खास जर्नी को। और हमारी रैंकिंग शुरू होती है एक ऐसे एक्टर से जिनके ऊपर एक्सपेक्टेशन शायद सबसे ज्यादा थी, क्योंकि वो सिर्फ कृष्ण का रोल नहीं निभा रहे थे, वो अपने पिता NTR की लेगेसी को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। हम बात कर रहे हैं नंदमूरी बालकृष्ण की, जिन्होंने पांडुरंगाडु में भगवान कृष्ण का किरदार निभाया। जब बालकृष्ण स्क्रीन पर कृष्ण बनकर आए तो कई जगह उनकी डायलॉग डिलीवरी और बोलने का अंदाज सीधे NTR की याद दिलाता था। उनकी आवाज में वही कमांड और क्लासिक स्टाइल महसूस होता था, लेकिन ऑनेस्टली कई सीन में उनका अभिनय एक फ्रेश और नई इंटरप्रिटेशन की बजाय NTR के पुराने अंदाज की इमिटेशन जैसा महसूस हुआ। साथ ही वो इस किरदार के लिए थोड़ी उम्रदराज भी थे, इसलिए ओवरऑल इम्पैक्ट इतना स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाया। और शायद यही वजह है कि इतने बड़े नाम के बावजूद उनका कृष्ण पोर्ट्रेयल ऑडियंस के दिलों में उतनी गहरी जगह नहीं बना पाया। अब बात करते हैं उस कृष्ण पर जिसने ऑडियंस को सबसे ज्यादा डिवाइड किया। कुछ लोगों को उनका पोर्ट्रेयल बेहद इंटेलिजेंट लगा तो कुछ लोगों को ऑलमोस्ट मैनिपुलेटिव। हम बात कर रहे हैं सूर्यपुत्र कर्ण के सौरभ पांडे की। उनका कृष्ण शांत, बुद्धिमान और दिव्य था, लेकिन कई बार बहुत कठोर और रहस्यमय भी लगा। उनके इंटेंस डायलॉग डिलीवरी और सीरियस एक्सप्रेशंस शो के डार्कर टोन के साथ अच्छी तरह फिट बैठे। लेकिन क्योंकि कहानी कर्ण के संघर्ष पर सेंटर्ड थी, इसलिए कई सीन्स में कृष्ण ऐसे दिखाई दिए जैसे वो परिस्थितियां खुद बना रहे हो ताकि कर्ण गलत फैसले लेने पर मजबूर हो जाए। इसी कारण कुछ व्यूअर्स को उनका कृष्ण मैनिपुलेटर या विलन जैसा भी लगा। हालांकि इमोशनल सीन्स में उन्होंने काफी अच्छा काम किया था, लेकिन ओवरऑल पोर्ट्रेयल ट्रेडिशनल कृष्ण वाइब से काफी अलग महसूस हुआ। अब बात करते हैं एक ऐसे कृष्ण की जिनका पोर्ट्रेयल काफी शांत और सहज था। हम बात कर रहे हैं विशाल करवाल की, जिन्होंने द्वारकाधीश में भगवान कृष्ण का किरदार निभाया। उनका शांत चेहरा, सौम्य मुस्कान और सिंपल स्क्रीन प्रेजेंस दर्शकों को काफी पसंद आया। कई लोगों को वो बहुत रियल लुकिंग और सहज कृष्ण लगे। उनके अभिनय में सिंसियरिटी साफ दिखाई देती थी। वो कृष्ण के शांत और प्रेम पूर्ण रूप को अच्छे तरीके से स्क्रीन पर लेकर आए। हालांकि विशाल का लुक बहुत अच्छा था, लेकिन उनके अभिनय ने वो गॉडली स्पार्क और इंटेंस स्क्रीन इम्पैक्ट थोड़ा कम महसूस हुआ, और यही चीजें हैं कि उन्हें अगले लेवल तक जाने से रोक देती है। अब आते हैं एक ऐसे कृष्ण पर जिनकी आवाज और सिंप्लिसिटी लोगों को काफी पसंद आई। हम बात कर रहे हैं सुदीप साहिर की, जिन्होंने परमावतार श्री कृष्ण में कृष्ण का किरदार निभाया। उनका शांत चेहरा और नरम आवाज तुरंत दर्शकों का ध्यान खींचती थी। उनके चेहरे पर एक अलग ही मासूमियत थी जो कृष्ण के सौम्य और प्रेम पूर्ण रूप को अच्छी तरह दिखाती थी। खासकर फ्लूट वाले सीन, उनमें उनकी सिंप्लिसिटी लोगों को काफी पसंद आई। वो ज्यादा ड्रामेटिक नहीं लगे, बल्कि एक शांत और सहज कृष्ण की तरफ फील हुए। लेकिन ऑनेस्टली उनमें भी वो गॉडली और स्क्रीन इम्पैक्ट थोड़ा कम लगा। अब बात करते हैं मेघन जाधव, जिन्होंने जय श्री कृष्णा में कृष्ण का किरदार निभाया। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस सीरीज में भगवान विष्णु का रोल सौरभ जैन ने निभाया था और आगे जाकर उन्होंने कृष्ण का वन ऑफ द बेस्ट पोर्ट्रेयल निभाया। यह सीरीज मेनली कृष्ण के बचपन और कंसवध तक की कहानी पर फोकस करती है। उनका पोर्ट्रेयल अच्छा था, लेकिन उतना ग्राउंड ब्रेकिंग या यादगार नहीं बन पाया। इस सीरीज में कुल 285 एपिसोड थे, लेकिन उनमें से ज्यादातर एपिसोड्स में बालकृष्ण की कहानी दिखाई गई थी। मेघन जाधव ने एपिसोड नंबर 208 में कृष्ण का किरदार निभाना शुरू किया था, इसलिए उन्हें कृष्ण के पूरे सफर को निभाने का ज्यादा मौका नहीं मिला। अब आते हैं उस एक्टर पर जिसने नई जनरेशन के लिए कृष्णा को कूल,
इमोशनल और यूथफुल बनाया। हम बात कर रहे हैं सुमेध मुदगड़कर की। उन्होंने राधा कृष्ण में कृष्ण के चुलबुले रूप को वापस लाने की कोशिश की। उनकी सबसे बड़ी ताकत थी उनकी एक्सप्रेसिव आईज। उन्होंने राधा कृष्ण फ्रेम को जिस इमोशनल डेप्थ के साथ निभाया वो काबिले तारीफ था। उनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत ही एनर्जेटिक और यूथफुल थी, लेकिन ऑनेस्टली जब बात आती है बड़े और मैच्योर महाभारत कृष्ण के, वहाँ थोड़ी कमी महसूस हुई। जब वो बड़े फिलोसॉफिकल डायलॉग्स बोलते थे तब वो मैच्योरिटी उतनी स्ट्रांग नहीं लगती थी जितनी नीतीश भारद्वाज या सौरभ राजन जैसे एक्टर्स में महसूस होती थी। अब आते हैं शायद सबसे यूनिक कृष्णा पोर्ट्रेयल पर, क्योंकि यहाँ मुकुट नहीं था, मोरबंक नहीं था, लेकिन फिर भी कृष्णा की विजडम फील होती थी। हम बात कर रहे हैं अक्षय कुमार की, जिन्होंने ओ माय गॉड में भगवान कृष्ण का एक बिल्कुल ही अलग और मॉडर्न रूप दिखाया। उनका कृष्ण ट्रेडिशनल माइथोलॉजिकल पोर्ट्रेट से काफी अलग था। स्टाइलिश, समझदार, मजाकिया और फिलोसॉफिकल। वो लोगों को अंधविश्वास नहीं बल्कि सच्ची श्रद्धा और इंसानियत का मतलब समझाते हैं। उनका काम अंदाज और विटी डायलॉग डिलीवरी लोगों को काफी पसंद आए, और शायद यही वजह है कि बिना ट्रेडिशनल लुक के भी उनका कृष्ण ऑडियंस को याद रह गया। अब आते हैं एक ऐसे कृष्णा पर जो डिवाइन होने के साथ साथ बेहद ह्यूमन भी फील हुए। हम बात कर रहे हैं सिद्धार्थ गुप्ता की, जिन्होंने कृष्णावतारण पार्ट 1 द हार्ट में भगवान कृष्ण का किरदार निभाया। सिर्फ अपनी दूसरी फिल्म में उन्होंने कृष्णा को एक अलग ही इमोशनल डेप्थ के साथ निभाया। उनका कृष्णा सिर्फ डिवाइन नहीं लगा बल्कि बेहद ह्यूमन और दिल के करीब फील हुआ। उनकी सबसे बड़ी ताकत उनकी काम स्क्रीन प्रेजेंस की। बिना ज्यादा ड्रामेटिक हुए भी वो हर सीन में अपनी मौजूदगी महसूस करा देते थे। उनकी आंखों में एक सुकून था और चेहरे पर ऐसी सहज मुस्कान जो कृष्ण के शांत और करुणामय रूप को खूबसूरती से दिखाती थी। 90s का वो दौर जब हर रविवार लोग टीवी के सामने बैठकर सिर्फ एक झलक का इंतजार करते थे, और जैसे ही स्क्रीन पर नटखट मुस्कान वाला छोटा कृष्ण आता था, हर घर में एक अलग ही खुशी छा जाती थी। वो कृष्ण थे स्वप्निल जोशी। सिर्फ 16 साल की उम्र में उन्होंने रामानंद सागर के मशहूर शो श्री कृष्णा में युवा कृष्ण का किरदार निभाया। लेकिन ये सिर्फ रोल नहीं था, ये वो किरदार था जिसने उन्हें रातों रात पूरे देश का एक चहेता बना दिया। उन्होंने कृष्ण के बचपन से लेकर कंसवध तक और फिर द्वारका जाने तक की जर्नी को इतनी मासूमियत से और एनर्जी के साथ निभाया कि लोग उन्हें असली कृष्ण मानने लगे। उनकी मिस्चीवियस स्माइल, माखन चोरी वाले सीन्स और यशोदा मैया के साथ वाली प्यारी बातें आज भी लोग याद करते हैं, और शायद यही वजह है कि आज भी 90s किड के लिए चाइल्डहुड कृष्ण का मतलब है स्वप्निल जोशी। अब शुरू होती है हमारे टॉप 5, और यहाँ से हर कृष्ण पोर्ट्रेयल सिर्फ एक्टिंग नहीं, इतिहास बन जाता है। सबसे पहले बात करते हैं उस दौर की जब भारतीय सिनेमा खुद बोलना सीख रहा था। न बड़े वीएफएक्स थे, न भव्य सेट, और न ही आज जैसी टेक्नोलॉजी। लेकिन उसी दौर में एक अभिनेता आया जिसने पहली बार लोगों के दिलों में स्क्रीन वाली कृष्ण की छवि बनाई, और वो थे शाहू मोदक। 1932 में आई फिल्म श्याम सुंदर में शाहू मोदक ने युवा कृष्ण का किरदार निभाया। ये फिल्म भारतीय सिनेमा के इतिहास में बेहद खास मानी जाती है, क्योंकि ये पहली भारतीय फिल्म थी जिसने लगातार 25 हफ्तों तक थिएटर में चलने का रिकॉर्ड बनाया, और इसी फिल्म के साथ शाहू मोदक का नाम भगवान श्री कृष्ण के रूप में अमर हो गया। इसके बाद अगले 2 दशकों तक उन्होंने लगभग 30 हिंदी और मराठी फिल्मों में कृष्ण का किरदार निभाया। धीरे धीरे हालात ऐसे हो गए कि लोगों के लिए भगवान कृष्ण का चेहरा शाहू मोदक बन गया। उस दौरान के रंगीन धार्मिक कैलेंडरों में भी भगवान कृष्ण की जगह अक्सर शाहू मोदक की तस्वीरें इस्तेमाल की जाती थी। लेकिन उनकी महानता सिर्फ स्क्रीन तक सीमित नहीं थी, वो असल जिंदगी में भी इस किरदार को बेहद श्रद्धा से निभाते थे। कहा जाता है कि शूटिंग के दौरान वो स्टूडियो के टॉयलेट का इस्तेमाल नहीं करते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि कृष्ण का धारण किया हुआ धोती पहनकर ऐसा करना उचित नहीं होगा। पूरे दिन वो सिर्फ थोड़ा थोड़ा पानी पीते थे ताकि उन्हें बार बार जाना न पड़े। यानी उनके लिए कृष्ण सिर्फ एक रोल नहीं था, वो एक पूजा की तरह था। उस दौर में एक्टिंग का तरीका आज से बिल्कुल अलग था। साइलेंट फिल्मों का असर अभी भी मौजूद था, इसलिए एक्सप्रेशंस काफी बड़े और ड्रामेटिक होते थे। आज के दर्शकों के लिए उनकी एक्टिंग थोड़ी ज्यादा थिएट्रिकल लग सकती है, लेकिन यही उस समय की शैली थी। फिर भी शाहू मोदक की सबसे बड़ी ताकत थी उनकी सादगी और आंखों की मासूम चमक। उन्होंने बिना किसी बड़ी तकनीकी सहारे लोगों को ये एहसास दिलाया कि भगवान शायद ऐसे ही दिखते होंगे, और शायद यही वजह है कि भारतीय सिनेमा में कृष्ण की जो पहली मजबूत छवि बनी उसकी नींव शाहू मोदक ने रखी थी। 2013 में जब महाभारत टीवी पर आया तो लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही था, क्या कोई नया अभिनेता कृष्ण के इस दिव्य रूप को दोबारा जीवित कर पाएगा? क्योंकि इससे पहले लोग नीतीश भारद्वाज और सर्वदमा बैनर्जी जैसे चेहरों को अपने दिल में बसा चुके थे, लेकिन फिर स्क्रीन पर एक शांत मुस्कान वाला चेहरा दिखाई दिया, धीमी लेकिन गहरी आवाज, आंखों में एक अजीब सा सुकून और हर शब्द में ज्ञान। वो थे सौरभ राज जैन। कहा जाता है कि इस रोल के लिए सिर्फ अच्छा अभिनेता होना काफी नहीं था, मेकर्स को एक ऐसा इंसान चाहिए था जिसके चेहरे पर खुद ब खुद एक दिव्य शांति दिखाई दे। जैसे ही सौरभ ने स्क्रीन टेस्ट दिया, सभी लोगों को लगा
कि शायद उनकी तलाश खत्म हो चुकी है। खुद सौरभ भी कई बार कह चुके हैं कि उन्हें हमेशा ऐसा महसूस हुआ जैसे उन्होंने इस रोल को नहीं चुना, बल्कि ये रोल खुद उन्हें ढूंढते हुए आया। लेकिन कृष्ण बनना सिर्फ मुकुट पहन लेने जितना आसान नहीं था। इस किरदार की असली ताकत उसके संवाद थी, गीता का ज्ञान, राजनीति की समझ और हर परिस्थिति में शांत रहने की कला, यही कृष्ण की पहचान थी। इसीलिए सौरभ घंटों तक अपने निर्देशक सौरभ कुमार तिवारी के साथ बैठकर संवादों को समझते थे। जब बाकी कलाकार आराम करते थे तब सौरभ अक्सर स्क्रिप्ट पढ़ते और कृष्ण के विचारों को महसूस करने की कोशिश करते। उनके लिए ये पहला माइथोलॉजिकल रोल नहीं था, इससे पहले भी वो इस दुनिया से जुड़े किरदार निभा चुके थे। इसलिए उन्हें पता था कि दर्शक सिर्फ एक्टिंग नहीं देखते, वो किरदार में भगवान खोजते हैं। और शायद यही वजह थी कि जब उन्होंने पहली बार कृष्ण के रूप में मुस्कुरा कर कहा, कर्म कीजिए, फल की चिंता मत कीजिए, तो करोड़ों लोग उनकी आवाज में खो गए। उनकी आवाज में एक अलग ही मिठास और ठहराव था। वो जोर से नहीं बोलते थे, लेकिन फिर भी हर शब्द सीधे दिल में उतर जाता था। धीरे धीरे सौरभ सिर्फ एक अभिनेता नहीं रहे, वो लोगों के लिए कृष्ण की नई पहचान बन गए। लोग उन्हें देखकर हाथ जोड़ने लगे, कई लोग उनके पैर छूने की कोशिश करते थे। कुछ दर्शक तो उन्हें असल जिंदगी में भी कृष्ण के रूप में देखने लगे थे। लेकिन इस किरदार का असर सिर्फ दर्शकों पर नहीं पड़ा, सौरभ की जिंदगी भी बदल गई। उन्होंने कई बार कहा है कि इस रोल ने उन्हें अंदर से शांत और आध्यात्मिक बना दिया। उन्हें लगने लगा कि सफलता सिर्फ उनकी मेहनत नहीं बल्कि किसी ऊपर वाले की कृपा है। बाद में वो अलग अलग भूमिकाओं में भी नजर आए, लेकिन आज भी टीवी के सबसे यादगार कृष्ण की बात होती है तो सौरभ राग जैन का नाम जरूर आता है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ कृष्ण का अभिनय ही नहीं किया, उन्होंने उस किरदार को महसूस कराया। कहता है कि मेरे पुत्र को ईश्वर संसार के सभी सुख देंगे, और मोह कहता है कि मैं अपने पुत्र को संसार के सारे सुख दूंगा। अब आते हैं टॉप 3 पर, और विलियो मी, यहाँ से वीडियो सिर्फ रैंकिंग नहीं रह जाती, ये नॉस्टैल्जिया और स्पिरिचुअलिटी का मिक्सचर बन जाती है। जब श्री कृष्णा में युवा कृष्ण की कहानी खत्म हुई तब दर्शकों के मन में सिर्फ एक ही सवाल था, अब बड़े कृष्ण के रूप में कौन दिखाई देगा? क्योंकि ये सिर्फ किरदार नहीं था, ये उस भगवान का रूप था जिसे करोड़ों लोग अपने दिल पर बसाते थे। और तभी स्क्रीन पर एक ऐसा चेहरा आया जिसकी आंखों में शांति थी, चेहरे पर दिव्यता और मुस्कान में गहरा रहस्य। वो थे सर्वदमन ली बैनर्जी। लेकिन इस रोल तक पहुंचने का उनका सफर किसी कहानी से कम नहीं था। श्री कृष्णा से पहले सर्वदमन अपनी गंभीर और आध्यात्मिक फिल्मों के लिए पहचाने जाती थी, खासकर जब उन्होंने आदि शंकराचार्य में आदि शंकराचार्य का किरदार निभाया था। तब लोगों ने पहली बार उनकी अभिनय क्षमता को करीब से देखा। उनकी शांत आवाज, गहरी आंखें और आध्यात्मिक व्यक्तिमत्व उन्हें बाकी कलाकारों से अलग बनाता था, और यही वजह है कि रामानंद सागर की नजर उन पर गई। उन्हें ऐसे अभिनेता की तलाश थी जो सिर्फ कृष्ण का अभिनय न करे बल्कि स्क्रीन पर कृष्ण महसूस हो, ऐसा चेहरा जिसमें ज्ञान भी हो, करुणा भी और हल्की सी चंचलता भी। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि सर्वदमन शुरुआत में इस रोल को लेकर पूरी तरह आश्वस्त नहीं थे। उन्हें लगा था कि भगवान कृष्ण जैसा किरदार निभाना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। कहा जाता है कि बाद में उन्हें एक गहरा आध्यात्मिक अनुभव हुआ जिसने उन्हें इस भूमिका को स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया, और शायद वही पल उनके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बन गया। जब उन्होंने पहली बार कृष्ण के रूप में स्क्रीन पर प्रवेश किया तो लोगों को ऐसा लगा कि जैसे महाभारत और पुराणों वाला कृष्ण सच में जीवित हो उठा। उनकी आंखों में एक अलग ही ठहराव था। जब वो मुस्कुराते थे शरारत भी होती थी और गहरी बुद्धिमानी भी। गीता का उपदेश हो, अर्जुन को समझाने वाले दृश्य हो, या फिर रुक्मिणी और भक्तों के साथ उनके भावुक पल, हर जगह सर्वदमन ने अपने अभिनय से किरदार को जीवंत बना दिया। उनकी आवाज इतनी शांत और प्रभावशाली थी कि दर्शक हर संवाद को ध्यान से सुनते थे। वह कृष्ण के रूप में जहाँ स्वप्न जोशी ने लोगों का दिल जीता, वही बड़े कृष्ण के रूप में सर्वदमन डी बैनर्जी ने लोगों की आत्मा को छू लिया। और आज भी कई लोगों के लिए टीवी पर भगवान श्री कृष्ण का सबसे दिव्य रूप अगर कोई है तो वो है सर्वदमन डी बैनर्जी। भारत में कई कलाकारों ने भगवान श्री कृष्ण का किरदार निभाया, लेकिन अगर किसी एक अभिनेता ने इस किरदार को एक सांस्कृतिक घटना बना दिया तो वो थे एन टी रामाराव यानी एनटीआर। उनका कृष्ण सिर्फ एक फिल्मी किरदार नहीं था, लोगों के लिए वो सच में भगवान का रूप बन चुके थे। कहा जाता है कि जब वो स्क्रीन पर कृष्ण बनकर आते थे तो कई लोग थिएटर में ही हाथ जोड़ लेते थे। कुछ लोग तो उन्हें देखने के लिए सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय करते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि वो भगवान का दर्शन कर रहे हैं। एनटीआर ने अपने करियर में 17 फिल्मों में कृष्ण का किरदार निभाया। 1957 में पहली बार कृष्ण बनने से लेकर अगले 3 दशकों तक उनका यह रूप लगातार बदलता गया और निखरता भी गया। शुरुआत में उनका कृष्ण शरारती, चतुर और मोहक था, लेकिन समय के साथ वही कृष्ण एक गंभीर, बुद्धिमान और राजनीति समझने वाला रणनीतिकार के रूप में दिखाई देने लगा। दिलचस्प बात यह है कि शुरुआत में एनटीआर खुद भी कृष्ण का रोल निभाने के लिए पूरी तरह तैयार नहीं थे।
लेकिन जब उन्होंने यह किरदार निभाया तो उन्होंने उसमें ऐसी ऊर्जा भर दी जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। उनका कृष्ण सिर्फ भगवान नहीं था, वो मायावी कृष्ण था, चालाक, हंसमुख और हर पल सब कुछ समझने वालों। और फिर आई उनकी सबसे बड़ी पहचान, द एनटीआर स्माइल, एक हल्की सी रहस्यमय मुस्कान जिसे देखकर लगता था जैसे कृष्ण को हर इंसान का भूत, वर्तमान और भविष्य सब पता हो। वो मुस्कान इतनी प्रभावशाली थी कि बिना कुछ बोले ही बहुत कुछ कह जाती थी। उनकी आवाज भी उनके अभिनय की सबसे बड़ी ताकतों में से एक थी। एनटीआर की आवाज सामान्यतः बहुत भारी और थिएट्रिकल थी, लेकिन कृष्ण के लिए उन्होंने उसे थोड़ा शांत और मधुर बनाया। फिर भी उसमें वही कमांड बनी रही। जब वो भगवत गीता के श्लोक बोलते थे तो उनकी आवाज में ऐसा प्रभाव होता था कि आज भी कई डिवोशनल रिकॉर्डिंग्स और एजुकेशनल प्रोग्राम्स में उनकी शैली को याद किया जाता है। उनकी बॉडी लैंग्वेज भी बाकी कलाकारों से अलग थी। वो कभी कठोर या ओवरली ड्रामेटिक नहीं लगे। उनका कृष्ण हमेशा सहज दिखाई देता था, कभी हल्का सा झुककर खड़ा होना, कभी मुस्कुराते हुए बांसुरी पकड़ना। यही चीज उनके कृष्ण को भगवान होते हुए भी लोगों के बेहद करीब महसूस कराती थी। लेकिन एनटीआर की सबसे खास बात ये थी कि उन्होंने कृष्ण के सिर्फ प्रेम या मधुर रूप को नहीं दिखाया, बल्कि उस राजनीतिक और रणनीतिक कृष्ण को भी जीवंत किया जो धर्म की रक्षा के लिए कठिन फैसले लेने से पीछे नहीं हटता। दानावीरासुरा कर्ण जैसी फिल्मों में उन्होंने ऐसा कृष्ण दिखाया जो धर्म की जीत के लिए कर्ण जैसे महान योद्धा का मनोबल तोड़ने जैसी रणनीतियां भी अपनाता है। यानी उनका कृष्ण सिर्फ दयालु नहीं था, वो बुद्धिमान, चतुर और दूरदर्शी भी था। धीरे धीरे हालात ऐसे हो गए कि लोगों के घरों में लगने वाली भगवान श्री कृष्ण की तस्वीरें भी एनटीआर जैसे दिखने लगी। एक पूरी पीढ़ी के लिए कृष्ण का चेहरा ही एनटीआर बन चुका था। और शायद यही किसी अभिनेता की सबसे बड़ी उपलब्धि होती है, जब लोग किरदार को नहीं बल्कि उसी अभिनेता के चेहरे में भगवान को देखने लगे। अब आते हैं उस नाम पर जिसे शायद इंट्रोड्यूस करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जब भी टीवी पर कृष्ण का नाम लिया जाता है सबसे पहले एक ही चेहरा आंखों के सामने आता है, शांत मुस्कान, गहरी आंखें और वो दिव्य आवाज। वो चेहरा है नीतीश भारद्वाज। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनका कृष्ण बनना पहले से तय नहीं था। शुरुआत में बी.आर. चोपड़ा साहब ने उन्हें विदुर के रोल के लिए चुना था, लेकिन कुछ समय बाद उन्हें लगा कि नीतीश शायद इस किरदार के लिए बहुत जवान दिखते हैं। फिर उन्हें नकुल और सहदेव का रोल ऑफर हुआ, मगर नीतीश ने मना कर दिया। शायद किस्मत उनके लिए कुछ और ही लिख चुकी थी। उधर मेकर्स कृष्ण के लिए लगभग 55 एक्टर्स का ऑडिशन ले चुके थे। हर कोई अच्छा था, लेकिन किसी में वो दैवीय चमक नहीं दिख रही थी जिसकी तलाश थी। तभी अचानक नजर गई नीतीश भारद्वाज पर। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि खुद नीतीश भारद्वाज भी इस रोल को लेकर डरे हुए थे। एक नया एक्टर और सामने भगवान श्री कृष्ण जैसा किरदार। उन्हें लग रहा था कि कहीं वो इस जिम्मेदारी को निभा न पाए, मगर बी.आर. चोपड़ा और उनकी पूरी टीम को उन पर पूरा भरोसा था और वही भरोसा आगे चलकर इतिहास बन गया। नीतीश सिर्फ एक एक्टर नहीं थे, एक्टिंग में आने से पहले वो एक वेटरनेरियन यानी पशु चिकित्सक थे। जानवरों के प्रति उनका प्रेम और उनकी करुणा शायद उनकी आंखों में साफ दिखाई देती थी। यही वजह थी कि जब वो स्क्रीन पर कृष्ण बनकर आते थे तो उनके चेहरे पर एक अलग ही शांति महसूस होती थी। उनकी सबसे बड़ी ताकत थी उनका ज्ञान। मराठी लिटरेचर में और श्रीमद् भगवत गीता पर उनकी गहरी पकड़ थी। इसलिए जब उन्होंने गीता के कठिन श्लोक और संवाद बोले तो वो सिर्फ डायलॉग नहीं लगे, ऐसा लगा जैसे खुद कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हो। उनकी आवाज में एक अजीब सा ठहराव था जो सीधे दिल तक पहुंचता था। और फिर आई वो उनकी मुस्कान, वही मुस्कान जिसने उन्हें अमर बना दिया। चाहे युद्ध का मैदान हो, चाहे किसी अपने की मृत्यु का पल, उनके चेहरे पर हमेशा एक शांत मुस्कुराहट रहती थी, जैसे उन्हें पहले से ही पता हो कि आगे क्या होने वाला है। उनकी आंखों में जो ठहराव था वो सिर्फ एक एक्टर का नहीं, एक अवतार का एहसास देता था। शायद यही वजह है कि आज 33 सालों के बाद भी लोगों के लिए कृष्ण का मतलब सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि नीतीश भारद्वाज का चेहरा है। भगवान श्री कृष्ण का किरदार निभाना शायद इंडियन एंटरटेनमेंट की सबसे कठिन चुनौती है, जहाँ दर्शक सिर्फ एक्टिंग नहीं देखते बल्कि उस चेहरे में अपने ईश्वर को तलाशते हैं। और शायद यही वजह है कि स्क्रीन पर चेहरे तो बहुत आए, पर अमर वही हुए जिन्होंने उस दिव्यता को जिया। लेकिन हमारे लिए तो सिर्फ एक ही राय मायने लगती है, वो है आपकी। आपके दिल में बसने वाले सच्चे कृष्ण कौन है? क्या वो नीतीश भारद्वाज की शांत मुस्कान है या सौरभ जैन की वो गहराई? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।